वेलकम टू इनसाइट विद सैफ। आज हम बात करेंगे गजा, इसराइल, ईरान के बारे में। दोस्तों, ये जो जंग चल रही है कोई नई नहीं है। चाहे वो लेबनान इसराइल वॉर हो, उसमें ईरान ने खुल खुल के साथ दिया था। और इसराइल के जो ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, हिजबुल्ला को तो ईरान डायरेक्टली फंड करता है। ये 1980s की प्रॉक्सीज हैं। 2006 में लेबनान वॉर हुआ। लेबनान वॉर में ईरान ने खुल के साथ दिया। अभी क्या हो रहा है? अभी रिसेंट डेवलपमेंट ये है, ईरान 2 अटैक कर चुका है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि बैक टू बैक 2 अटैक इसराइल पे करने के बाद अब इसराइल पे प्रेशर है। ईरान ने 2 अटैक किए, इसराइल पे प्रेशर है। इसराइल ने एक एयर स्ट्राइक किया। एयर स्ट्राइक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसराइल ने सबसे बेहतरीन एयर फाइटर का इस्तेमाल किया है। F-35 से बेहतर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर इस दुनिया में कोई नहीं है। रिफाइंड एयरक्राफ्ट है और उसकी जो प्रिसाइजनेस है वो कमाल की है। अमेरिकन एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। एयरक्राफ्ट जब रडार पे जाता है तो रडार पे पूरा एरोप्लेन नहीं दिखता है, पूरा एयरक्राफ्ट नहीं दिखता है। आमतौर पे जब रडार पे कोई चीज जाती है तो उसी साइज की दिखती है जिस साइज की वो चीज होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ से अपना जैगुआर भेजेंगे, अगर हम यहाँ से अपना सुखोई कोई भी S-30 भेजेंगे तो सुखोई पूरा दिखेगा रडार पे जाके। लेकिन F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मतलब ये है, यानी कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। वो जब रडार पे जाएगा तो वो एक टेनिस बॉल के बराबर दिखेगा, वो एक गोल्फ बॉल के बराबर दिखेगा। रडार पे पूरा प्लेन नहीं दिखेगा। अब जब रडार पे आपको पूरा प्लेन नहीं दिख रहा है तो फिर आप उसको टारगेट करने में बहुत ज्यादा इम्पॉसिबिलिटीज को फेस करोगे। आपको बहुत मुश्किल आएगी उस प्लेन को टारगेट करने में, और यूजुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है एक तरह से। आपके पास रडार का एक बेहतरीन सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप ये पता करते हो कि एक्चुअल में जेट की पोजीशन क्या है। तो इसराइल ने जो ईरान पे अटैक करने के लिए एयरक्राफ्ट का यूज किया है, दैट इज F-35। वो F-35 का उसने इस्तेमाल किया है और आगे भी अगर ये जंग चलती रही तो वो F-35 का भरपूर इस्तेमाल करने वाला है। और वो बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका ने इसराइल को 20 आई थिंक इस टाइम पे प्रोवाइड करा रखे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका इसराइल को और भी वो आगे दे सकता है। अब बात आती है कि ये चल क्या रहा है। ये बेसिकली अपनी पावर का लोहा मनवाने का एक अच्छा तरीका दोनों देशों ने ढूंढ रखा है। इसराइल ने पूरी दुनिया के सामने ये भौकाल बनाया हुआ है और कहीं ना कहीं वो ठीक भी है कि हमसे अगर कोई टकराता है तो हम उसको छोड़ते नहीं है। मोसाद की एक पूरी हिस्ट्री है, चाहे वो लेबनान के अंदर जाके उनके पूरे ऑपरेशंस रहे हो, चाहे वो दुनिया भर के अलग अलग देशों, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग मुल्कों में जाके उन्होंने तमाम टारगेट्स को हिट किया हो कि हमारी कंट्री पे अगर कोई अटैक करता है तो हम उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। मसला दोस्तों यह है कि ईरान प्रॉक्सीज के थ्रू अटैक करता है, चाहे वो हुती हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो। यहाँ पे एंट्री होती है रशिया और चाइना की। रशिया और चाइना के अंदर एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जब तक ये वॉर चल रहे हैं तब तक चाइना दन दनाता हुआ घूम रहा है। उसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का पूरा फोकस इस टाइम इसराइल पे है। जैसे ही वॉर खत्म होंगे वैसे ही कोल्ड वॉर जो अमेरिका और चाइना के बीच में चलता है वो भरपूर तरीके से फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो पहले भी चल रहा था। अभी अमेरिका का पूरा फोकस शिफ्ट हुआ है इसराइल की तरफ। इसराइल पे फोकस इसलिए शिफ्ट हुआ है क्योंकि इसराइल को स्टैब्लिश करने में यूके और यूएस दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। दोनों ने उसको अच्छे तरीके से वहां पे स्टैब्लिश किया था, अरब कंट्रीज के बीच में स्टैब्लिश किया था। तो दे आर ड्यूटी बाउंड। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसराइल को अच्छे से प्रोटेक्ट करें, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। दोस्तों, मसला यहाँ पे है कि 2006 लेबनान वॉर के बाद से इसराइल के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है मिडिल ईस्ट में वो ईरान है। ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो इसराइल को हिट कर सकता है, उसने हिट करके दिखाया भी है। तो इसराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान और ज्यादा मजबूत हो। इसराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान के और ज्यादा अच्छे एलाइज बने, लेकिन ईरान के एलाइज हैं। ईरान का सबसे बेस्ट एलाई इस टाइम पे रशिया है। हिजबुल्ला जो ईरान की बैक्ड प्रॉक्सी है, उसको वेपन कौन दे रहा है? रशिया। लेबनान से इसराइल को बाहर निकलने के लिए बार बार कौन कह रहा है? रशिया। चाइना पीछे से क्यों कह रहा है कि ये जंग रुकनी चाहिए? क्योंकि चाइना और रशिया एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं इस टाइम पे। दोस्तों, इस टाइम पे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और आगे आप देखोगे इस टाइम पे जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी जो कंट्री है उसका नाम है इंडिया। क्योंकि इंडिया के जो ताल्लुकात है, इंडिया के जो रिलेशन है वो ईरान से भी बहुत अच्छे हैं, हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, हम उनसे ऑयल लेते हैं। और हमारे रिलेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद
इसराइल से भी बहुत अच्छे हैं मॉडर्न रिलेशन। तो दोनों कंट्रीज इंडिया पे ट्रस्ट करती हैं। तो हो सकता है ब्रिक्स में भी ये बात रखी गई थी, ईरानियन प्रेसिडेंट ने ये बात कही थी कि आप नई दिल्ली, हम चाहते हैं कि नई दिल्ली एक बड़ा रोल प्ले करे। तो ईरान ने तो खुल के ये बात कही दी है, इसराइल भी इस बात को डिनाई नहीं करेगा कि आप एक बड़ा रोल प्ले करें, आप मीडिएशन करें। अब देखने वाली बात ये होगी, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इंडिया कहां तक ये रोल प्ले करता है। डेफिनेटली इंडिया ने हमेशा ये बात कही है कि जंग रुकनी चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया था सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया पे प्रेशर है कि उसको इस्लामिक कंट्रीज के अंदर अपने आप का लोहा मनवाना है, उसको दिखाना है कि मैं लीडर हूं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की लीडरशिप किसके पास है? सऊदी अरब के पास है। अब 57 कंट्रीज के सामने अगर आपको अपनी लीडरशिप बरकरार रखनी है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो सऊदी अरब ने अब ये खुल के कहना स्टार्ट कर दिया है कि जब तक इजराइल गजा पे अटैक बंद नहीं करेगा, अब इजराइल से कोई किसी भी तरह के रिलेशन नहीं रखेंगे। दोस्तों ये चल क्या रहा है? ये बेसिकली इस टाइम पे अमेरिका ने इजराइल को बैक किया हुआ है, ईरान को रशिया ने बैक किया हुआ है। दोनों सुपर पावर्स एक साथ वॉर के अंदर है। अगर लोगों को ये लग रहा हो कि इजराइल और ईरान का वॉर है, नॉट एट ऑल। ये पूरा जो वॉर है ये इजराइल ईरान का नहीं है, ये पूरा वॉर रशिया और अमेरिका के बीच में है। क्योंकि उधर से अगर देखा जाए तो ईरान के पास बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम किसका है? S-300, S-400 रशियन मेड। इधर से अगर देखा जाए तो इजराइल के पास बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम किसका है? थर्ड अमेरिकन मेड। तो उधर से रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम चल रहा है, इधर से अमेरिकन मेड एयर डिफेंस सिस्टम चल रहा है। इधर बेस्ट जेट जो है F-35 कहां का बना हुआ है? अमेरिका, F-35। उधर से सुखोई जो सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट है उनके पास, वो कहां का बना हुआ है? रशिया। तो दोनों तरफ से वेपन्स जो यूज हो रहे हैं वो रशिया और अमेरिका के यूज हो रहे हैं। तो विजिबली हमें दिखाई दे रहा है कि ईरान और इजराइल बैटलफील्ड के अंदर है, नॉट एट ऑल। इजराइल ईरान विजिबली बैटलफील्ड के अंदर है। लड़ तो अमेरिका और रशिया रहा है, चाहे वो यूक्रेन की बात हो। यूक्रेन थोड़ी ना लड़ रहा है रशिया के साथ, लड़ तो अमेरिका रहा है रशिया के साथ। तो बेसिकली दोस्तों ये पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर्स का गेम है। तो आई वुड से कि जंग रुकनी चाहिए डेफिनेटली। इसके आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे, अभी जो बेसिक डेवलपमेंट्स है वो मैंने आपको बताई हैं। अभी जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो ब्रिक्स में हुआ है। ब्रिक्स में जब से ईरानी प्रेसिडेंट ने कहा कि हम चाहते हैं नई दिल्ली एक बड़ा रोल प्ले करे, तो इससे इंडिकेशन ये जाता है कि ईरान नहीं चाहता है कि ये वॉर आगे एक्सटेंड हो। दोस्तों उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि ईरान की इकोनॉमी डैमेज हो रही है। ईरान की इकोनॉमी इस लायक नहीं है कि वो बहुत लंबा वॉर बियर कर सके। हाँ, ये बहुत वाज़ेह तौर पे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ईरान की बहुत बड़ी मिसाइल फैक्ट्रीज हैं। ईरान का जो मिसाइल प्रोडक्शन है वो पूरी दुनिया में मानने वाला है, और मिसाइल प्रोडक्शन के मामले में और ड्रोन प्रोडक्शन के मामले में ईरान बहुत आगे है। लेकिन दोस्तों जंग के लिए पैसा लगता है, और कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उसकी इकोनॉमी जंग के बैटलफील्ड के अंदर खत्म हो जाए, डैमेज हो जाए। डेफिनेटली इजराइल पे भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। उधर से ईरान जो मिसाइल मारता है, इजराइल को वो मिसाइल इंटरसेप्ट करने में उसका 5, 10, 100 टाइम्स ज्यादा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि ईरान की जो मिसाइल है वो बहुत चीपर, बहुत रीजनेबल कॉस्ट में रेडी होती है। ये पूरी दुनिया जानती है। इधर से इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिकन मेड और इजराइल मेड जो मिसाइल्स, थर्ड डेविड स्लिंग, चाहे वो थर्ड हो, चाहे वो डेविड स्लिंग हो, चाहे वो आयरन डोम हो, उसके अंदर से जो मिसाइलें निकलती हैं, उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए जो ईरान की तरफ से आती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत कॉस्टली होती हैं। तो नुकसान दोनों तरफ का होता है। दोनों में से कोई नहीं चाहेगा कि 1 to 1 दो बड़ी कंट्रीज आमने सामने वॉर के अंदर जाए। जब तक प्रॉक्सीज की बात थी, इजराइल को लगा कि आज इजराइल ने इंडिकेशन दिया कि हम गजा को फ्लैट कर देंगे, हमास का हम नामो निशान मिटा देंगे, और नेक्स्ट डे इजराइल ने एयर स्ट्राइक करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमास के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। इजराइल ने कहा कि हम हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटा देंगे, और नेक्स्ट डे से इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर एयर स्ट्राइक करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, इजराइल के जहाज दन दनाते हुए घूम रहे थे F-35, कोई पकड़ने वाला था नहीं था उनको। लेकिन यहाँ बात जब ईरान की आती है तो ईरान के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, ईरान के पास अपनी मिसाइल्स हैं। ईरान एक प्रॉपर स्टेट है, और जब स्टेट टू स्टेट लड़ते हैं, जब कंट्री टू कंट्री लड़ते हैं, तो उसकी बात बिल्कुल अलग हो जाती है। ये हिजबुल्लाह या हमास नहीं है। तो इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के साथ उसकी बहुत लंबे टाइम तक वॉर छिड़े, क्योंकि दोस्तों अमेरिकन प्रेसिडेंट पे डेफिनेटली अमेरिका बैक कर रहा है इजराइल को। अमेरिकन प्रेसिडेंट पे हमेशा ये दबाव रहेगा अपने लोगों का। उसके लोग हमेशा ये कहेंगे, भाई हमारा टैक्स का पैसा है, तुम इजराइल के अंदर क्यों तबाह कर रहे हो ले जाके, तुम क्यों हमारी इकोनॉमी डुबा रहे हो? पैसा तो सारा अमेरिका से आ रहा है ना, पैसा तो इजराइल के पास खुद का नहीं है।
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी देखने के लिए इलेक्शन के बाद अमेरिका में कि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप रहे, चाहे वो प्रेसिडेंट कमला हैरिस रहे, उन दोनों में से कैसे वो इजराइल को हैंडल करेंगे। अभी तो प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ओपनली कह रहे हैं कि मैं अगर होता तो मैं कह देता कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक कर दो। दोस्तों, पावर के बाहर से बात करना और पावर के अंदर आके बात करना दो अलग अलग चीजें हैं। यही प्रेसिडेंट ट्रंप थे जो कहते थे कि जब तक मैं पावर में रहा हूं, जब तक मैं प्रेसिडेंट रहा हूं, तब तक कोई वॉर नहीं हुआ है, कोई बैटल नहीं हुआ है। और यही प्रेसिडेंट है जो कह रहे हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो बोल देता ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करो। तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, दोनों कॉन्फ्लिक्टेड स्टेटमेंट्स हैं अपने आप में। अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया कैसे पीस ट्रीटीज के लिए आगे बढ़ेगा इन दोनों के बीच में। और देखने वाली बात ये होगी कि ईरान इसराइल का वॉर ये एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा एक्सटेंड होगा। उसका रीजन मैं बताता हूँ। इसराइल को 25 दिन लग गए एक ऐसा एयर स्ट्राइक करने में जो ईरान ने 2 बार कर दिया था उसके ऊपर। उसका जवाब देने में इसराइल को 25 दिन लग गए। वो 25 दिन तक इसराइल क्या कर रहा था? इसराइल अमेरिका को कन्विंस कर रहा था। इसराइल अपनी पावर को एनालाइज कर रहा था कि हम कैसे बढ़िया से बढ़िया अटैक कर सकते हैं ईरान पे। और जो बेस्ट अटैक इसराइल ने किया, जो इसराइल कह रहा है कि हमने 2 उनके सैन्य हवाई अड्डे तबाह कर दिए, जो उनके एयर डिफेंस थे वो हमने तबाह कर दिए। आई डोंट थिंक